10 ऐसे आइकॉन जिनके पीछे का कारण आपको नहीं पता होगा। पेश हैं रोज नजर आने वाले 10 ऐसे चिन्ह या सिंबल जिनके पीछे का इतिहास आपके होश उड़ा देगा। नंबर 10, एम्परसेंड। हमारे कीबोर्ड पर बने उस एम्परसेंड या एंड सिंबल को कौन नहीं जानता। इसका इतिहास काफी पुराना है और ये रोमन साम्राज्य के शुरुआती दौर से ही इस्तेमाल होता आया है। ये ई और टी के संयोजन से बना है और लैटिन भाषा में इसे एंड के चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यह था इसकी लंबी यात्रा का पहला पड़ाव। अब चलते हैं 19वीं शताब्दी के मध्यकाल में। इस दौरान एम्परसेंड को इंग्लिश अल्फाबेट का 27वां अक्षर माना जाता था और ब्रिटिश बच्चे इसे जेड के बाद पढ़ते थे। एक्स, वाई, जेड, एंड कहना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता, इसलिए बच्चों को एंड पर से एंड कहना होता था, जिसे वे जल्दबाजी में एम्परसेंड कह जाते थे। साल 1837 में इस वर्ड को आधिकारिक रूप से डिक्शनरी में शामिल कर लिया गया। नंबर 9, केडुशियस। हर्मीज या मरकरी की लाठी या स्टाफ को दुनिया भर में मेडिकल सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक सीधी रॉड से लिपटे हुए 2 सांप होते हैं और ऊपर से 2 पंख लगे होते हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि हर्मीज डॉक्टरों का नहीं बल्कि चोरों, आविष्कारकों, व्यापारियों और खबरियों का देवता माना जाता था। करीब 1200 ईसा पूर्व में यूनान में एक स्लीपियस नाम का महान डॉक्टर था, जिसे आगे चलकर देवता का दर्जा मिला। माना जाता है कि इस देवता के पास लोगों को ठीक करने की शक्ति मतलब कि हीलिंग पावर थी और लोग अस्पतालों को उसके नाम समर्पित करने लगे। एक्सलीपियस के चिन्ह में सिर्फ एक सांप था और उसमें पंख भी नहीं होते थे। फिर हजारों साल बाद यूएस आर्मी के एक अधिकारी ने मेडिकल टेंट्स और वेन्स पर एक्सपीसियस के चिन्ह के बजाय गलती से हर्मीज का चिन्ह लगा दिया। तब से इसे मेडिकल सिंबल के रूप में यूज किया जाने लगा। यानी कि आप जब भी किसी डॉक्टर या अस्पताल का निशान देखते हैं, असल में आप एक गलती देख रहे होते हैं। नंबर 8, दिल का लोगो। कैंडी से लेकर जेवरों और बाइकर्स के टैटूज तक में दिखाया जाने वाला ये लोगो शायद दुनिया का सबसे पसंदीदा लोगो है। पर ये हृदय जैसा तो बिल्कुल नहीं दिखता। दरअसल रोमन काल में ये लोगो सिक्कों और दस्तावेजों पर छापा जाता था और ये सिल्फियम की बीज का प्रतीक था। सिल्फियम की बीजों को उस वक्त गर्भाधान निरोध के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वो पौधा तो विलुप्त हो गया, पर यह चिन्ह हमारे बीच बना रहा। क्योंकि ये बीज निरोध के लिए यूज होता था, इसलिए इस आइकॉन को यौन संबंध के साथ जोड़कर देखा जाने लगा और धीरे धीरे ये प्रेम का प्रतीक बन गया। वैसे आपको बता दें कि रोमन लोग हृदय के लिए एक दूसरा आइकॉन यूज करते थे और वो बिल्कुल मर्दों के अंडकोश की तरह दिखता था। नंबर 7, द बार्बर पोल। इसका इतिहास तो बहुत ही खूनी है भाई। बार्बर्स या नाइयों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली लाल और सफेद धारियों वाली इस छड़ी की शुरुआत असल में मध्ययुगीन काल में हुई थी। उस वक्त यूरोप में प्लेग की महामारी फैली हुई थी और डॉक्टर्स इतने व्यस्त रहते थे कि उनके पास रोजमर्रा की छोटी मोटी सर्जरी करने का टाइम ही नहीं होता था। नाई पहले से ही काटने पीटने में माहिर थे, सो वे डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए उतर आए। बार्बर सर्जन कहे जाने वाले ये नाई दाढ़ी मूंछों के साथ साथ अंगूठे और ट्यूमर वगैरह को भी काटने लगे। ये बार्बर सर्जन दांत की छोटी दिक्कतों से लेकर जादू टोने तक का इलाज सर्जरी से कर देते थे। अपने पेशे का प्रचार करने के लिए वे खून से सनी पट्टियां अपनी दुकान के बाहर टांग देते थे और इसी से हमें आगे चलकर बार्बर पोल मिला। नंबर 6, स्कल एंड क्रॉस बोन्स। इस चिन्ह ने तो जॉनी डेप का करियर ही चमका के रख दिया भाई। ये ज्यादातर जहर या दूसरे जानलेवा खतरे वाली चीजों पर बना होता है। ये आइकॉन पायरेट्स या समुद्री लुटेरों से जोड़कर देखा जाता है, पर इसकी शुरुआत वहां से नहीं हुई थी। लुटेरों के किसी भी 2 गिरोहों का झंडा एक जैसा नहीं होता था। सारे गिरोहों का झंडा एक अलग ही होता था। ब्लैक बियर्ड और हेनरी मॉर्गन अपने अलग अलग झंडों के तहत आतंक मचाते थे। खोपड़ी और 2 हड्डियों के क्रॉस वाले इस निशान की शुरुआत असल में समुद्री लुटेरों के स्वर्ण युग के दौरान बहामास से हुई थी। माना जाता है कि कुख्यात लुटेरा कैलिको जैक ने सबसे पहले इस चिन्ह का इस्तेमाल किया था। जैक ने इस निशान को नाउस की सड़कों पर टहलते वक्त एक कब्रिस्तान के मुख्य द्वार के ऊपर देखा था। इस निशान को कब्रिस्तान के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल करने की प्रथा की शुरुआत स्पेनिश लोगों द्वारा की गई थी। नंबर 5, यिन यांग।
इस प्राचीन चिन्ह की शुरुआत 400 ईसा पूर्व में हुई थी। इसे प्रकृतिवाद और दाओवाद में इस्तेमाल किया गया है। शुयान ने इस पर खूब चर्चा की है। ये चिन्ह हजारों साल से चीनी इतिहास का हिस्सा रहा है और आज भी अपने मूल रूप में प्रयोग किया जाता है। ये निशान दिखाता है कि किस तरह दो विपरीत ऊर्जा एक दूसरे की पूरक बन सकती हैं और आपस में इतना सामंजस्य बिठा सकती हैं कि एक दूसरे के बिना अधूरी सी लगे। कहते हैं कि सबसे पहले इस चिन्ह को पहाड़ों की चोटियों से अटखेलियां करती सूर्य की किरणों को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यिन का मतलब होता है छांव वाली जगह या उत्तरी ढलान और यांग का मतलब होता है धूप वाली जगह या दक्षिणी ढलान। नंबर 4, फ्लर डे ली। इस जाने पहचाने आइकॉन की शुरुआत फ्रांस में हुई थी, जहां से ये दुनिया भर में फैल गया और राजसी ठाट बाट का प्रतीक बन गया। फ्लर डे ली या फ्लावर ऑफ लिली को आधुनिक युग का पहला लोगो माना जाता है। ये बहुत सारे राज चिन्हों में देखा जा सकता था और ये इतना पॉपुलर हुआ कि जल्दी ही रूस, इटली, बोस्निया वगैरह से लेकर कनाडा तक में इस्तेमाल किया जाने लगा। इस आइकॉन की शुरुआत के बारे में कई कहानियां हैं, जैसे बेबीलोनिया के इश्तार के द्वारा 14वीं शताब्दी की कोई पांडुलिपि, पर ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये ज्यूनो देवी का लिली फ्लावर है, जिसे रोमन लोग जुपिटर देवता की पत्नी और देवियों की रानी के रूप में पूजते थे। नंबर 3, ओके। ओके का निशान भले ही कुछ देशों में अश्लील माना जाता हो, पर हिंदू और बौद्ध धर्मों में इसे एक पवित्र चिन्ह माना जाता है। इसे धार्मिक भाषा में वितर्क मुद्रा कहा जाता है और ये बुद्ध की शिक्षा फैलाने की ओर इशारा करता है। जैसे ईसाई लोग सीने पर हाथ से क्रॉस बनाते हैं, वितर्क मुद्रा को बस उसी का बौद्ध वर्जन समझ लीजिए। नंबर 2, लाइटनिंग बोल्ट। हैरानी की बात है कि कोई एक आइकॉन इतनी ज्यादा चीजों का प्रतीक हो सकता है। ये पावर रेंजर्स, डीसी कॉमिक्स के फ्लैश, नाज़ी आंदोलन, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, इन सब से लेकर परमेश्वर के कहर तक को दर्शा सकता है। लाइटनिंग बोल्ट या बिजली कड़कने का निशान दुनिया के सबसे पुराने और जाने पहचाने आइकॉन्स में से एक है। इसने अलग अलग सभ्यताओं की दूरी को कम किया है और पृथ्वी के अलग अलग दूर दराज इलाकों में इसको देखा जा सकता है। इसे प्राचीन आदिमानव अपनी गुफा की दीवारों पर उकेरते थे और नॉर्स, रोमन्स, यूनानी और अमेरिकी मूल निवासी इसे ईश्वरीय दंड का प्रतीक मानते थे। नेवाजो लोग इसे थंडरबर्ड का प्रतीक मानते थे। खैर, इस आइकॉन की शुरुआत काफी मामूली तरीके से हुई थी। प्राचीन लोग आकाश से गिरने वाली बिजली से बहुत डरते थे और ये थंडरबोल्ट आइकॉन उसी को दर्शाने का उनका प्रयास था। नंबर 1, स्वास्तिक। दुनिया में शायद सबसे ज्यादा नफरत इसी चिन्ह से की जाती है। इस प्राचीन चिन्ह को नरसंहार पर तुले छोटी मूछों वाले उस सनकी ने हत्या लिया था और आज इसे नफरत और हिंसा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। पर 1930 के दशक से पहले ऐसा नहीं था और स्वास्तिक या गैमेडियन क्रॉस को दुनिया के सबसे पवित्र चिन्हों में से माना जाता था। हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्मों से लेकर लगभग सभी प्राचीन सभ्यताओं में इसका इस्तेमाल किया जाता था। आयरलैंड की पुरानी लॉन्ड्रीज, शराब के कारखानों और यहाँ तक कि फिनिश और लातवियाई वायु सेनाओं तक में इसे इस्तेमाल किया जाता था। माना जाता है कि स्वास्तिक की उत्पत्ति भारत में हुई थी, जहाँ इसे हिंदू धर्म के दो सबसे महान देवी देवताओं का प्रतीक माना जाता था। क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में इसे विष्णु या परम भागवत का प्रतीक माना जाता था। वहीं घड़ी की उल्टी दिशा में यह प्रचंड काली का प्रतीक माना जाता था। इतनी दिलचस्प हिस्ट्री रखने वाले ये 10 सिंबल्स तो लगभग हर जगह देखे जा सकते हैं। क्या कोई मजेदार सिंबल हमारी लिस्ट से छूट गया है? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। एरोबा साइन मतलब @ को हमने जानबूझकर नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि इसका इतिहास जानकर आपका दिमाग खराब हो सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया।